अचानक रमेश ने देखा कि दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और उसके पीछे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ने लगी। डर के मारे रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह हिल भी नहीं सका। वह परछाई उसके पास आकर रुक गई और एक भयानक आवाज में बोली, यह हवेली तुम्हारे लिए नहीं है, चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। वह तुरंत अपने सामान उठाकर वहां से भागा और सीधे गांव की ओर दौड़ा। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन रमेश ने उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया और कभी भी उस रास्ते पर नहीं लौटा। उस रात के बाद से रमेश ने भूतिया कहानियों को सिर्फ कहानियां मानना बंद कर दिया। अचानक रमेश ने देखा कि दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और उसके पीछे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ने लगी। डर के मारे रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह हिल भी नहीं सका। वह परछाई उसके पास आकर रुक गई और एक भयानक आवाज में बोली, यह हवेली तुम्हारे लिए नहीं है, चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। वह तुरंत अपने सामान उठाकर वहां से भागा और सीधे गांव की ओर दौड़ा। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन रमेश ने उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया और कभी भी उस रास्ते पर नहीं लौटा। उस रात के बाद से रमेश ने भूतिया कहानियों को सिर्फ कहानियां मानना बंद कर दिया।